हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना के बारे में। इसमें आज का टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की द्वितीय प्रकृति। इलेक्ट्रॉनों की द्वितीय प्रकृति ये होती है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है यानी तरंग के नेचर का होता है, तरंग प्रकृति का होता है, और दूसरा पार्टिकल नेचर का होता है यानी कण की प्रकृति की होती है। और उसमें विलियम कुक्स और जे थॉमसन के साथ कई वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया और पाया कि जो कैथोड होती है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो सीधी रेखाओं में चलती है, सीधी रेखाओं में चलती है। अगर इसके सामने कैथोड के सामने कोई अब्रक या माइका रख दिया जाए तो इसकी छाया दूसरे दीवारों पे उभरती है और उसकी छाया दूसरे दीवार पर दिखाई देती है। इससे साबित होता है कि जो कैथोड है, जो इलेक्ट्रॉन, वो सीधी रेखाओं में चलती है। और दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसके बीच में एक छोटा सा पहिया लगा दिया, पिन व्हील लगा दिया, पिन व्हील लगा दिया, हल्का पहिया। तो उसमें क्या हुआ कि जो कैथोड इलेक्ट्रॉन है जो सीधी रेखा में चल रही थी, वो पिन व्हील को घुमा दी। इसे साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जैसे बिहेव करता है, कण के जैसे बिहेव करता है। तो दो नेचर साबित हुआ। पहला नेचर कि इलेक्ट्रॉन वेव जैसा बिहेव करता है, तरंग जैसे बिहेव करता है, और दूसरा पार्टिकल जैसे बिहेव करता है, कण जैसे बिहेव करता है। वैज्ञानिक रदरफोर्ड और नील बोर द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन को कण के रूप में माना गया है, पार्टिकल के रूप में माना गया है। और चूंकि पार्टिकल रूप में माना गया है, चूंकि आधुनिक जो परमाणु मॉडल है, इलेक्ट्रॉन को वेव के रूप में माना गया है, यानी तरंग के नेचर में माना गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तरंग नेचर का है, उसके रूप में लिया गया है। इलेक्ट्रॉन के तरंग और पार्टिकल नेचर को दोनों के एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अगर हम वेव नेचर को सही से निर्धारण करते हैं तो पार्टिकल नेचर गलत हो जाता है, और उसके कण नेचर को सही से निर्धारण करते हैं तो वेव नेचर गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या है, द साइमल्टेनियस एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ द वेलोसिटी एंड पोजिशन ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल इन मोशन इज इम्पॉसिबल। किसी भी सूक्ष्म पार्टिकल का, कण का या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के वेलोसिटी और पोजीशन दोनों का निर्धारण एक साथ यथार्थ ठीक नहीं किया जा सकता है। एक सही होगा तो एक गलत हो जाएगा। लाइक अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अगर हम सही पता करते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ है, तो उसकी वेलोसिटी में गड़बड़ी आ जाएगी। अगर उससे के वेव की वेलोसिटी को अगर निर्धारित एग्जैक्ट निर्धारण होता है तो उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति की गड़बड़ी आ जाएगी। तो इन्होंने कहा कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का एक साथ उसके तरंग का और उसके पोजीशन का दोनों का एग्जैक्ट निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में।